कल्चर का अगले वाला टॉपिक, डालो हेडिंग, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। वैसे इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और होगा, लोक देवियां और लोक देवता वाला। अब देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें उसे समझना चाहिए ना कि लोक देवता वाला जो पढ़ रहे हैं तो इसमें लोक देवता का मतलब क्या होता है। और लोक देवता का मतलब समझने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी चाहिए कि देवता का मतलब क्या होता है। भाई लोक देवता तो बाद में है, पहले किसको समझना है? देवता, जिसको मुस्लिम समाज में पीर कहते हैं, है ना। हमारे जैसे हिंदू कहते हैं, तो आप लोगों के क्या कहते हैं? पीर जी, है ना, पीर महाराज जी, कुछ भी बोलते हो। तो देवता होता क्या? देखो, बड़ी सिंपल सी इसकी परिभाषा है। आज अपने गांव में अगर कोई ऐसा आदमी हो जो अच्छे काम करता हो, है ना, लोगों की सेवा करता हो, जन कल्याण का काम करता हो, तो अपन अक्सर बातें करते हैं, यार वो आदमी तो ना देव रूपी है। सुना है कभी? जो अच्छे काम करता है तो उसके लिए क्या कहते हैं कि वो आदमी तो देव रूपी है या देवता के जैसा है। तो सिंपल सी चीज, ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे हो, ऐसा व्यक्ति जिसके कर्म अच्छे हो। कर्म का मतलब, हाँ, जो अपन काम करते हो वो अपने अच्छे हो। जो गीता में एक डायलॉग लिखा हुआ ना कि अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो फल आपको मत ही अच्छा मिलेगा। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मत ही नौकरी लग जाएगी। तो कर्म कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। तो देवता वो है जिसके कर्म या जिसके द्वारा किए गए कार्य क्या हो? अच्छे हो। अब देखो, सिंपल सी चीज है, लोक देवता में देवता का मतलब तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आगे एक वर्ड लगा हुआ है, कौन सा? लोक। तो सिंपल सी चीज है, लोक देवता का क्या डेफिनेशन होगी? देवता की तो हमें समझ में आ गई, है ना। ऐसा आदमी जिसके कर्म क्या हो? अच्छे। और लोक का मतलब है ऐसे लोक देवता या ऐसे देवता जिनकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है। ऐसे देवता जिनकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाएगी। इसका मतलब क्या है? जैसे तेजाजी महाराज है, तो तेजाजी जाति के क्या थे? जाट। जाति के क्या थे? जाट। तो ये थोड़ी कह सकते हैं जाट समाज के लोग कि तेजाजी तो हमारे थे भाई, हम ही पूजा करेंगे, बाकी नहीं कर सकते। ऐसा कह सकते हैं? देवनारायण जी गुजर जाति के थे, तो गुजर ये थोड़ी कह सकते हैं कि देव जी तो माँ का है, बाकी को पूजा नहीं करने देंगे ना। उसी प्रकार बाकी जो मैक्सिमम लोक देवता हुए वो सब राजपूत थे जाति के। तो ये थोड़ी रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी सब जाति के क्या थे? राजपूत। तो बाकी ये थोड़ी कि बाकी को पूजा नहीं करने देंगे, सब करते हैं पूजा। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन, देवता वो जो अच्छे काम करे, और लोक देवता वो जिसकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाए। अब यहीं से लगता है हाथ आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी, देखो वो कौन कौन सी है। जैसा आप कई जगह पढ़ोगे, हिस्ट्री में अपन पढ़ेंगे, एक तो होता है कुल देवता। क्या होता है? जैसा आपके भी अलग अलग कुल देव होंगे, है ना। कुल का मतलब होता है वंश, और वंश का जो अपना देवता होता है उसको क्या कहते हैं अपन? कुल देवता। एक होता है आराध्य देव। क्या होता है? आराध्य देवता। एक होता है इष्ट देवता। इन तीनों में देखो अंतर क्या है, बड़ी सिंपल सी चीजें हैं, समझना आप। कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है? वंश। तो ऐसा देवता जो अपने वंश से रिलेटेड हो। जैसे मैंने आपको जब एकलिंगनाथ जी वाला मंदिर पढ़ाया था संत संप्रदाय वाले टॉपिक में, तो मैं बताया था कि एकलिंगनाथ जी मेवाड़ के गुहिल वंश के कुल देवता है। मेवाड़ के गुहिल वंश। जयपुर वाले जब गोविंद देव जी के बारे में बताया था गौड़ीय संप्रदाय में, तो वहां लिखवाया था कि गोविंद देव जी जयपुर वाले कछावा वंश के कुल देवता है। तो जो अपने कुल या वंश से रिलेटेड हो वो तो क्या होगा? कुल देवता। अब देखो, एक वर्ड होता है आराध्य या आराधना। आराधना का मतलब क्या होता है? पूजा करना। आराधना का मतलब क्या होता है? पूजा करना। तो जिस देवता की क्या की हो? पूजा की हो, तो वो क्या है? आराध्य देव। जैसा आपने अजमेर के एक राजा का नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, सुना है? अब अजमेर के चौहान जो थे उनकी कुल देवी शाकंभरी माता है, सांबरवाड़ी। अजमेर के चौहानों की कुल देवी कौन? शाकंभरी माता। मंदिर कहां पे? सांबर। लेकिन आपने इधर अपने अजमेर में फाई सागर जब जाते हैं GC2 के उधर, है ना,
तो वहां पे एक चामुंडा माता का मंदिर है ना। तो ऐसे कहते हैं वो चामुंडा माता पृथ्वीराज चौहान की आराध्य देवी थी, क्योंकि रोज पृथ्वीराज चौहान तारागढ़ से वहां जाके और उसकी पूजा करते थे। और पूजा का मतलब आराधना करना, तो जिसकी पूजा करे वो क्या है, आराध्य देव है। इष्ट का मतलब होता है वरदान। इष्ट का मतलब क्या होता है, वरदान। जो अपने को वरदान दे वो क्या है, इष्ट देवता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक जाति होती है बागरिया, ना, बगरिया, बागरिया जनजाति होती है जो अक्सर खेतों की रखवाली वगैरह करते हैं, है ना, नील गाय रोदरे बगाने का काम करते हैं वो वाले। तो उनको एक माता जी का इष्ट है, माता जी का वरदान है कि वो उबलते हुए तेल में से पकोड़े निकाल देते हाथ से, झारा नहीं, हाथ से। इष्ट है उनका, कुछ नहीं बिगड़ता। उबलता हुआ तेल, उसमें से पकोड़े निकल रहे, मतलब कितना गर्म होगा, हाथ से पुए निकाल देंगे वो। अपना निकाल के बताओ, एक पास में खड़े छाटा ही लग जाए ना तरह भर जल गया उनका बाल बांका नहीं होता, तो वरदान है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें समझ में आई, है ना। देवता कौन, जिसके कर्म अच्छे हो। लोक देवता कौन, जो सार्वजनिक रूप से पूजा जाए, सभी लोग उनकी पूजा करेंगे। कुल देवता कौन, जो अपने वन से रिलेटेड हो। आराध्य देवता कौन, जिसकी अपन पूजा करते हो। इष्ट देवता कौन, जिसने क्या दे रखा हो, वरदान। अब लिखो आप, सबसे पहले हेडिंग डालो देवता, हेडिंग डालो देवता। देवता की क्या परिभाषा, लिखो। ऐसे मानव, ऐसे मानव जिन्होंने अच्छे कर्म किए, ऐसे मानव जिन्होंने अच्छे कर्म किए। कर्म का मतलब होता कार्य, कर्म का मतलब, हाँ, तो कर्म के कोष्टक में लिख लेना कार्य। ऐसे मानव जिन्होंने अच्छे कर्म किए देवता कहलाए, देवता कहलाए। लिख लिया। अब लिखो लोक देवता। लोक देवता किसे कहते हैं, लोक देवता में लिखो ऐसे देवता जिनकी पूजा, ऐसे देवता जिनकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है। ऐसे देवता जिनकी पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है, लोक देवता कहलाते हैं। लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, ये हमने देवता की परिभाषा लिख ली, लोक देवता की। अब ये तीन लगते हाथ और लिख लो आप। कुल देवता, आराध्य देवता, इष्ट देवता। पहले इनके नाम लिख लो, फिर मैं सामने लिखवा दूंगा क्या लिखना है। कुल देवता, आराध्य देवता और इष्ट देव। लिख तो लो, इनके नाम तो लिख लो, एक एक लाइन में छोटे छोटे से लिखना है, कोई ज्यादा नहीं है। कुल देवता, आराध्य देवता और इष्ट देवता। लिख लिए, ठीक है। अब लिखो कुल देवता में आगे लिखो वंश या कुल से संबंधित, वंश या कुल से संबंधित देवता। वंश या कुल से संबंधित देवता। लिख लिया। आगे लिखो नेक्स्ट, आराध्य देवता में आराधना का मतलब क्या होता है, पूजा करना। सिंपल सी चीज, भक्ति करना, पूजा करना। तो जिनकी पूजा करेंगे वो अपना क्या है, देवता, आराध्य देवता। लिखो, लिखो जिस देवता की पूजा की जाए, जिस देवता की पूजा की जाए, पूजा करेंगे वो कौन सा देवता, आराध्य देव। और इष्ट देव जो हमें क्या करे, वरदान दे। क्योंकि अपन पूजा कर रहे हैं तो बोगेम्बो एक ने एक दिन तो खुश होगा ही, और जिस दिन बोगेम्बो खुश हुआ उस दिन क्या देगा, वरदान देगा, इष्ट देगा हमें। लिखो इस देवता में लिखो जो हमें वरदान दे, जो देवता हमें क्या दे, वरदान, वो क्या कहलाता है, इष्ट देवता। बताओ, सिंपल सी चीजें थी, समझ में आ गई। एक्चुअल में क्या है कि ये इस टॉपिक का परिचय है, पहले अपने को पता तो होना चाहिए कि किसको कुल देवता कैसे हैं, कौन लोक देवता होता है, कौन इष्ट देवता, कौन आराध्य देवता। ऐसे ही धूल में लट होके जाए, स्टार्ट लिख दे रामदेव जी लिखो,
ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, पहले पता तो होना चाहिए लोक देवता। अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई, अच्छा लोक देवता किसी भी समाज विशेष के नहीं होते हैं, इनकी पूजा सारे लोग कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से पूजे जाते हैं। अब मैं आपको मान लो हिस्ट्री में लिखवाऊंगा कि फलाने यानी गोविंद देव जी आमेर के गुहिल, आमेर के कछावा वंश के कुल देवता था, आप समझ जाओगे, चाहे इनके वंश से रिलेटेड होंगे, है ना। मैं आपको लिखाऊंगा पृथ्वीराज चौहान अजमेर वाला राजा, उसकी कुल देवी थी, आराध्य देवी थी चामुंडा माता, आप समझ जाओगे अच्छा पूजा की होगी। और इष्ट देव मतलब जो अपने को क्या दे, वरदान। तो ये सिंपल सी कुछ चीजें थी। आगे चलो, अब देखो एक चीज इसी में परिचय में हम पढ़ेंगे, पंचपीर। कौन सा पीर? पंचपीर। ये क्या है समझना इसको। देखो यहां पे एक वर्ड आया पंच, पंच का मतलब पांच, और पीर का मतलब देवता। अभी बताया था मैंने आपको, जिसको हिंदू धर्म में देवता कहते हैं, मुस्लिम धर्म में उसे क्या कहते हैं? पीर। मुस्लिम क्या कहते हैं? पीर। तो सिंपल सी चीज यहां से निकल के आई कि ऐसे पांच देवता है। कितने देवता है? पांच। और यहाँ पे पीर लिखा मतलब पक्का इनमें मुस्लिम भी शामिल है। तो यही से इसकी परिभाषा निकलेगी कि ऐसे पांच लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू भी करते हो और मुस्लिम भी करते हो। ऐसे पांच लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हो, तो वो क्या है? पंच पीर। भाई आपसे ये तो पूछेगा नहीं कि पंच पीर कितने हैं, नाम में आ रहा है पांच है, यही पूछेगा पंच पीर किसे कहते हैं, तो आप बताना। हाँ, ऐसे पांच लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, तो वो क्या है? पंच पीर है। अब अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा देवता पंच पीरों में शामिल है और कौन सा नहीं है। जैसे अपन लगभग 15 देवता पढ़ेंगे, 15 लोक देवता, लेकिन उसमें से पांच जो है ना वो किसमें शामिल है? पंच। तो पता होना चाहिए कौन कौन से पांच है। एक सिंपल सा दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो। पांचों पीर पधारजो, गोगाजी जेहा। इस दोहे में है ना पांचों पीरों की डेफिनेशन आ गई कि एक तो पंच पीर कौन है? पाबू जी। दूसरे कौन है? हड़बू जी। तीसरे रामदेव जी। चौथे मेहा जी, है ना, मेहा जी मांगले इनकी गोत्र है। और पांचवे कौन है? गोगा जी। सिंपल सा ये दोहा याद रखना है, कंटिन्यू याद करना है इसे। पाबू हड़बू रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो, गोगा जी जे। हाँ, है ना, याद हो जाएगा। और यहां से स्पष्ट हो जाएगा कि पांच ही क्या है? पंच पीर, लोक देवता जो है ना। अभी जैसा आप घर पे जाओ तो टेम्पू में बैठो ना, तो वहां टेम्पू वाला पूछे कहां जाना है, बोलो पाबू हड़बू रामदेव, पांगड़िया में, पांचों पीर पधार जाओ, गोगा जी जा। तो ऐसे बोलते रहेंगे कंटिन्यूटी किसी भी चीज को, तो हमें आसानी से याद हो जाएगी। अब यहां से एक प्रश्न जो परेशान करने वाला जिस दिन परीक्षा में आया, उस दिन है ना खूब बच्चों के गलत होंगे। क्यों होंगे? देखो मैं बताता हूं आपसे, एक सिंपल सा प्रश्न याद रखना, पक्का पूछा जाएगा। कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? कौन सा लोक देवता पंच पीरों में शामिल नहीं है? देखो इस चीज को ना अपने को गौर से देखना चाहिए, है कि नहीं है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। एग्जाम हॉल में थोड़ा प्रेशर होता है और अपन ये देख ही नहीं पाते हैं कि कौन से क्वेश्चन में पीछे नहीं दे रखा है, कौन से क्वेश्चन में है दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। अब ऑप्शन में सुनना, आप ऑप्शन भी ना हो सके ना तो आपको यही मिलेंगे, रामदेव जी महाराज, दूसरे पाबू जी महाराज, तीसरे मेहा जी, और चौथे तेजा जी। अब यहां तो तुम बता दोगे इजी वे के अंदर, क्योंकि ये पांच पंचपीर लिखे हुए, ये क्वेश्चन पढ़ा। लेकिन जो बच्चा
पहली बार नॉर्मल इस चीज को नॉर्मली याद कर ले, अच्छा ये 5 पीर है, ठीक है। और मेहाजी की इतनी प्रसिद्धि है क्या, मेहाजी का कभी नाम सुना आप लोगों ने? आज ही सुना होगा आप लोगों ने, चलो इनको तो फिर भी जानते होंगे, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी का भी नाम सुना है ना। अब अमूमन कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम एग्जाम में बैठ रहा है और उसने हड़के में इस चीज को लिया, तो इसमें पक्का वो क्या करके आएगा, मेहाजी करके आएगा वो। यार मेहाजी का नाम कभी सुना नहीं भाई, इनको जानते हैं अपन, ये तो पक्का होंगे पंचपीरों में शामिल, जबकि वास्तव में कौन नहीं है, तेजा जी। तो यहां से ये बहुत ही शानदार प्रश्न बनता है, पक्का आके रहेगा, ठीक है। वापस बताओ, देवता क्या होता है? देवता कौन होता है? जिन्होंने अच्छे कर्म किए। लोक देवता कौन? सार्वजनिक रूप से पूजा जाए। कुल देवता कौन? जो वंश या कुल से संबंधित हो। आराध्य देवता पूजा करे। इष्ट देव हो गए ना होशियार। पंचपीरी क्या होते हैं? ऐसे 5 देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम, है ना। इसको आप ऐसे याद कर लेना कि लोक देवता है तो हिंदुओं की, लेकिन उनको मुस्लिम भी पूजते हैं, इसलिए एक वर्ड भी आ रहा है यहाँ पे, पीर, एक शब्द आ रहा है पीर। तो 5 लोक देवता जिनकी पूजा दोनों ही करते हैं, और वो दोहा कौन सा? ये वाला, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, 5 पीर पधार जो गोगा जी जया। और स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है कि तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये कंफ्यूज लेवल प्रश्न बन सकता है। तो अब लिखो आप, हेडिंग डालो पंचपीर, पंचपीर, और उसमें लिखो ऐसे 5 लोक देवता, ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा, हाँ, जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं। थोड़े नोट्स ढंग के बनाया करो यार, है ना। जैसे आपने पंचपीर लिखा तो अपने हेडिंग है ना, इसको बॉक्स में बंद कर दो, है ना। हेडिंग को बॉक्स में बंद कर दिया, आप उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया। नोट्स जितने सुंदर होंगे, अपना पढ़ने का मन भी उतना ही अच्छा करेगा। जैसे क्रिस गेल, पोलार्ड, इनको आप देखो, वेस्ट इंडीज वाले खिलाड़ी हो, बार बार देखने का मन करता है क्या? ना। एक कोई आलिया भट्ट को देखो, है ना, लगता है देखे ही जाऊं तो जो सुंदर चीज होती है उसको देखने का मन करता है, और पढ़ाई में मन लग गया तो फिर कहना ही क्या, है ना। लत बढ़नी चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की लत कम लगती है और बुरी चीजों की लत ज्यादा लगती है। तो पंच नोट्स थोड़े से अच्छे बनाओ। अब लिखो वो दोहा लिखो, 5 पीर कौन कौन से, ये लिखा हुआ बोर्ड पे, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहा। पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहा। लिख लिया क्या? तो ये 5 लोक देवता ऐसे हैं जो पंचपीरों में शामिल है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है? तेजा जी, तेजा जी पंचपीरों में शामिल। ये क्वेश्चन लिख लो आप, और मेरे शब्द याद रखना कि सर ने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो बाहर आना और पूछना अपनी सहेली से या अपने सहेले से, बोल बता क्या करके आया, तो वो कहेगा देख तेजा जी करके आए और ये पक्का सही है, बाकी का पता है कि नहीं है, और वही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिख लो, कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो कौन नहीं है? तेजा जी महाराज। ऑप्शन भी लिख लो, रामदेव जी, पबू जी, मेहा जी, तेजा जी। लिख लिया? चले आगे। अभी हम अपना जो ये बेसिक था इस टॉपिक का, एक परिचय टाइप का 10-15-20 मिनट का, वो कंप्लीट हो गया, है ना। लोक देवता की परिभाषा, कौन कौन से क्या पंचपीर होते हैं, वो हमने देख लिए। अब पढ़ेंगे एक एक लोक देवता को। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लोकप्रिय लोक देवता है रामदेव जी महाराज। कौन से महाराज है? रामदेव जी। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोवर है इनके। बताओ किसके? क्यों है फॉलोवर, वो भी बताऊंगा मैं आपको।
इन्होंने सबसे अच्छे काम किए थे और काम इन्होंने जीते जी किए थे। तो आप कहोगे सर काम तो जीते जी करते हैं, मरने बाद तो भूत बन जाते हैं, भूत बन के लोगों को डराते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। आप देखो, नोटिस करना, तेजाजी महाराज थे, वो जब तक जीवित थे किसी को पता नहीं था कि ये देवता है। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, बाद में हमने देवता के पूजा। बाबूजी महाराज जब जीवित थे किसी को पता नहीं था कि ये देवता बनेंगे। गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ तो हमने उनको भी पूजा। ऐसे जितने भी लोग देवता है ना, वो सब वीर गति को प्राप्त होने के बाद पूजे गए। लेकिन रामदेव जी तो जन्म से ही लेकर जब 3-4 साल के होंगे, जब एक कपड़े को घोड़े को आसमान में उड़ा दिया था बैठ के, तो वहां से लेके और लगभग 80 वर्ष तक की उम्र पाई थी रामदेव जी महाराज ने, है ना। तो 3-4 साल में जब उन्होंने कपड़े का घोड़ा बनाया था, उड़ाया था आसमान में, तब वो इंस्टा पे रील डाली थी, इतनी वायरल हुई थी बचपन में जब 3-4 साल के थे। और बाद में फिर तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स, सबसे ज्यादा अनुयायी किसके हैं? रामदेव जी के, क्योंकि एकमात्र ऐसे देवता थे जिन्होंने जीते जी क्या किए? चमत्कार किए, लोगों के अच्छे काम किए। तो इसलिए सबसे ज्यादा लोकप्रियता हमें किसकी मिलती है? रामदेव जी महाराज की। तो हेडिंग डालो आप, पहला लोक देवता रामदेव जी। रामदेव जी। अब देखो इसमें हर देवता में अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बड़ी सिंपल सी चीज भाई, एक किसी भी आदमी का आज जन्म होता है तो कहां से शुरू होती है कहानी? मम्मी पापा से। पापा का नाम, मम्मी का नाम, जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ, ठीक है। अब जन्म कब हुआ उसमें डेट याद नहीं रखनी। जैसे आजकल अपन हैप्पी बर्थडे मनाते हैं कि मेरा कब है, तेरा कब है। अपने पहले वाले लोग जो है वो तिथियों पर चलते थे। किन पे चलते थे? तिथियों पे। मैंने आपको बताया भी था 12 महीने होते हैं, चैत्र से लेके फाल्गुन तक, ठीक है। या आज भी ना आप लोग अपने घर पे जाके और अपनी दादी से पूछना, दादी जी से, कि दादी पापा को जन्मदिन कब है ना। तो दादी कहेगी विशाल हांची बारिश हुई, बरसात हुई हांची, और माचा का पागा पागा थी, खटिया होती है ना सोने वाली, और उसके जो स्टैंड होते हैं पागे, वहां तक पानी भर गया था और बिजलियां चमक रही थी आसमान में। शायद भादवा को महीनो हो, है ना, और भादवा का महीना में शायद शुक्ल पक्ष हो, और दशा के दिन थारला पापा को जन्म हुआ। तो आज भी उनको डेटे याद नहीं है ना, वो महीने पे चलते हैं। तो अपने पुराने लोग तो वो अपन तिथि देखेंगे। फिर मेले वेले इन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए कि लोक देवता के रूप में पूजे गए थे। ये एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी होगी इनको पढ़ने की, जैसे अपन ने संत संप्रदाय वाले टॉपिक में भी किया था, है ना। तो रामदेव जी में देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके पापा का नाम, रामदेव जी के पापा का नाम था अजमल या अजमाल जी तंवर। अजमाल जी तंवर जाति के राजपूत थे। और राजपूतों में बताओ कौन सी गोत्र थी इनकी? आपने अगर इनका गाना सुना हो रामदेव जी का, खम्मा खम्मा ओ अजमाल जीरा तंवरा, सुना है? तो वहां पे तंवर का मतलब लड़का भी होता है और तंवर इनकी गोत्र भी है। खम्मा खम्मा ओ अजमाल जीरा तंवरा। तो पापा का नाम बताओ क्या था? अजमाल जी तंवर। और मम्मी का नाम था मेणा दे। उतारना नहीं है, बाद में मैं बता दूंगा आपको उतारना है। तो पापा का नाम तो अजमाल जी तंवर, मम्मी का नाम कौन? मेणा दे। ऐसे कहता है इन दोनों की शादी तो हो गई, अजमाल जी तंवर और मेणा दे की। जो अजमाल जी तंवर है वो उस समय पोकरण के जागीरदार हुआ करते थे। बताओ कहां के जागीरदार? पोकरण। पोकरण जैसलमेर में है, और वहां के जागीरदार थे, वहां के सामंत कह दो या जागीरदार कह दो। रामदेव जी के पापा पोकरण के क्या थे? सामंत। नाम क्या था? अजमाल जी तब। ऐसे कहते हैं शादी हुई और शादी के कई सालों तक इनके टाबर नहीं हुए। और एक माता पिता की हार्दिक इच्छा होती है कि यार शादी हुई तो अपने टाबर भी होवे, संतान सुख मिले। शादी हुई, 7-8 साल निकल गए, टाबर टिंगर नहीं हुए। अब जब टाबर टिंगर नहीं होते हैं तो अपन याद किसको करते हैं? देवी देवताओं को। खैर आजकल तो साइंस की खूब टेक्नोलॉजी आ गई, मैंने आपको उस दिन बताया भी था पिछले वाली क्लास में। लेकिन पहले किसको याद किया करते थे? देवी देवताओं। ऐसे कहते हैं जो अजमाल जी तंवर थे ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। और खूब पूजा करते थे भगवान विष्णु की। लेकिन टाबर टिंगर नहीं हुए तो इस चीज का कोई गम नहीं था इनको। एक दिन बारिश हुई
ये अपने जून के लास्ट वाला समय ना, और बारिश होती है तो आपको पता है अपने राजस्थान के अंदर वही वाली फसल होती है, क्योंकि पानी तो अपने हमेशा ही कम रहा है, तो अपने वो खरीफ की जो फसल होती है जो जुलाई के अंदर बोते हैं वही वाली होती है जून जुलाई के अंदर। तो किसान लोग अपने बैल लेके, बैलों के पीछे हल लगे हुए और अपने खेतों की तरफ जा रहे थे, और पोकरण के सामंत कौन? अजमल जी तंवर। तो अजमल जी तंवर भी निकले देखने के लिए कि यार कितनी बरसात हुई, मैं भी चेक करता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि रास्ते में जब वो किसान हल लेके अपने बैलों को लेके खेतों की ओर जा रहे थे तो बीच में मिल गए थे अजमल जी तंवर, और उन किसानों ने जैसे ही उनको देखा और अपने बैलों को वापस घुमा लिया, ये कहते हुए कि एक बांझ पुरुष के दर्शन हो गए। किसके दर्शन हो गए? और अशुभ होते हैं, आपको पता है ऐसी साइकोलॉजी रही है, जैसे बांझ पुरुष हुआ, विधवा महिला हुई, है ना, या अपन कहीं जा रहे हैं, बिल्ली मिन्नी मासी रस्तों काट गई, कहते हैं अरे यार आप सुगुन हो गए। कोई लकड़ों से भरा हुआ कुछ मिल गया तो ले यार आप सुगुन हो गया। तो उन किसानों ने ये कहते हुए कि यार बांझ पुरुष के दर्शन हो गए, इस बार तो फसल होगी नहीं, अपना बैल वापस घुमा ली। बहुत बुरा लगा किसको? अजमल जी तंवर को। ये गए घर पे, जाकर बताए किसको? अपने लुगाई को बताया, मेणा दे को। मेणा दे शायद ये सुनना ही बाकी रह गया था, अब तो लोग भी मेरे बारे में ऐसे कहने लगे। और अजमल जी तंवर ने कहा मैंने विष्णु भगवान की पूजा में कहाँ कसर छोड़ दी, क्योंकि जब भी अपने ऊपर कोई शिकंजे कसता है, तंजे कसता है इस प्रकार के, तो अपन उसका आरोप फिर भगवान पे लगाते हैं। बोला कहाँ कमी रह गई थी मेरी पूजा में? तो अजमल जी तंवर ने कहा बोले मैं एक लास्ट बार और भगवान की पूजा करके आना चाहता हूँ, जहां पे अभी विष्णु भगवान बैठे हैं, द्वारिका जाना चाहता हूँ, एक बार पूजा करके आऊंगा। इस बार अगर टावर पैदा नहीं हुए तो फिर मैं भगवान को भूल ही जाऊंगा, है ही नहीं भगवान। तो अजमल जी तंवर जो है वो द्वारिका गए। द्वारिका कहाँ? गुजरात। अभी डूब गया समुद्र के अंदर, है ना, काफी सालों पहले। और ऐसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो अपने मुख्य प्रधानमंत्री है भारत के, तो उन्होंने ना पनडुब्बी से वहां पे एक स्कीम निकाली थी और वो खुद जाके उसका दर्शन करके आए थे, जो समुद्र में डूब गई। नहीं पता तुम्हें? है ना, पढ़ा क्या? अभी तो पूरा वीडियो आया था उसका, कि द्वारिका नगरी जो अरब सागर में डूब गई थी, है ना, नरेंद्र मोदी सरकार ने उसके लिए पनडुब्बी से उसके अंदर जाके दर्शन करने का सिस्टम, और वो खुद गए थे, दर्शन वर्शन करके आए थे। तो द्वारिका गए थे कौन? अजमल जी तो। और वहां जाके अब अपन जब भगवान के जाते हैं थोड़ा प्रसाद वरसाद लेते हैं, लाडू ले गए। क्या ले गए? लाडू। और लाडू उस दिन गुस्से में थे और भोग नहीं लगाया, ऐसे जिमाया नहीं, फेंक के मारा मूर्ति लाडू। अब जैसे ही लाडू मूर्ति को फेंक के मारा तो उस मंदिर का पुजारी, अब कौन है तू नालायक आदमी, भगवान के ऐसे कोई बाटा फेंकता है, ऐसा कोई लाडू फेंकता है, भोग तरीके से लगाया जाता है। तो उसने कहा कि छोड़ तू रहने दे, मेरे को कम से कम 15-20 साल हो गई भगवान की भक्ति करते हुए, विष्णु भगवान की, मुझे आज तक दर्शन नहीं दिए, और मेरे जीवन का एक कलंक लग रखा है बांझ पुरुष का, वो आज तक नहीं हटा, बता मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे आज। तो उस पुजारी ने कहा कि अभी का जो टाइम चल रहा है उस समय तो भगवान विष्णु अरब सागर की तलहटी में नाग की सैया पर लेटे हुए, आपने देखा वो फोटो देखी हुई है, नाग की सैया पे लेटे होते हैं अरब सागर की तले, वहां पे। अजमल जी तंवर कहता है अब सब ढूंढ लूंगा मैं। तो वो अरब सागर की तलेटी में गए अजमल जी तंवर, और वहां गए तो भगवान विष्णु नाग की सैया पर लेटे हुए, जाके प्रणाम किए, विष्णु भगवान दौग देव आराध्य देव हो आप, मेरे आपकी पूजा भक्ति की है मैंने। और अजमल जी तंवर ने एक चीज नोटिस की कि भगवान विष्णु के यहाँ पे पट्टी बंध रखी थी माथे पे। क्या बंधी हुई थी? तो अजमल जी तंवर ने कहा भगवान है उठा माथो कौन फोड़ दियो? किसने फोड़ दिया आपका माथा? अरे बोले एक बावड़ा सा भक्त है यार जो अभी लेटेस्ट ही घंटे 2-1 पहले ही लाडू फेंका था। अजमल जी समझ गए थे फेंका तो मैं नहीं था, ठीक है। तो फिर अजमल जी ने कहा देखो भगवान मैं आपकी पूजा पाठ करता आया हूं कई सालों से, मुझे पुत्र की प्राप्ति, संतान नहीं हो रही, मेरे संतान हो जाए इतना आशीर्वाद दे दो। विष्णु भगवान ने कहा कि तेरी पूजा से मैं बोगम्बो खुश हुआ, और बोगम्बो खुश हुआ तो जा तुझे आशीर्वाद देता हूं तेरे दूसरे पुत्र के रूप में। कौन से पुत्र के रूप में? दूसरे पुत्र के रूप में। और वैसे देखा जाए तो तीसरी संतान के रूप में मैं खुद जन्म लूंगा। मैं खुद क्या लूंगा? जन्म। क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, तूने तेरी लुगाई ने खूब सब्र कर लिया, अब देखना तो मीठा फल मिलेगा। तो विष्णु भगवान ने यह प्रोमिस किया कि मैं खुद, है ना, तीसरे पुत्र के रूप में क्या लूंगा? जन्म। जैसे कहते हैं अजमल जी तंवर की टोटल 3 संतानें हुई। कितनी? 3। बड़ा वाला तो था बीरमदेव, सबसे पहले कौन हुआ?
दूसरे नंबर पे हुई सुगनाबाई, दूसरे नंबर पे कौन हुई, और तीसरे नंबर पे हुए रामदेव जी। तीसरे नंबर पे कौन हुए, बोलो रामदेव जी महाराज की जय। रामदेव जी का जन्म यहाँ पे तीसरे नंबर पे हुआ था। अब देखो सिंपल सी चीज, देखो सब चीजें है ना यूं खुली खुली हुई सी है, बस समझने वाला आदमी चाहिए। रामदेव जी को हमने क्या कहा, विष्णु का अवतार, अभी बताया था मैंने आपको, या कई जगह हो सकता है आपको कृष्ण आ जाए लिखा हुआ, तो भी एक ही बात है, विष्णु या कृष्ण का अवतार, क्योंकि कृष्ण खुद क्या थे, विष्णु के ही अवतार थे। अच्छा अपन एक वर्ड बोलते हैं कृष्णा, वो गलत होता है, ध्यान रखना, कृष्णा नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा का मतलब तो होता है राधा, कृष्णा का मतलब क्या होता है राधा, कृष्ण बोला जाता, तो विष्णु या कृष्ण के अवतार है कौन, रामदेव जी। अब ये अगर भगवान कृष्ण के अवतार है तो भगवान कृष्ण का बड़ा वाला भाई कौन था, बलराम। कृष्ण का बड़ा भाई कौन था, बलराम। तो बीरमदेव को बताओ किसका अवतार मानते हैं, बलराम का अवतार। तो रामदेव जी के बड़े भाई को किसका अवतार माना जाता है, बलराम का। और ऐसे कहते हैं सुगनाबाई है ना, इन सुगनाबाई का विवाह पुंगलगढ़, कौन सी जगह है, पुंगलगढ़ के कोई राजा थे जिनका नाम था विजय सिंह। बताओ क्या नाम था, ये पड़िहार राव थे, एक गोत्र हुआ करती थी क्षत्रियों के अंदर पड़िहार, तो पड़िहार राव कौन थे, विजय सिंह, कहां के, पुंगलगढ़। वहां शादी हुई किसकी, सुगनाबाई। बड़े बड़े भाई बीरमदेव को क्या कहते हैं, बलराम का अवतार, ठीक है। और रामदेव जी को किसका, विष्णु या कृष्णा का अवतार। अब देखो रामदेव जी का जन्म हुआ कहां पे, जन्म कहां पे हुआ, और मैंने आपको बताया कि अपने वाले पेड़े वाले जो लोग हैं वो किस पे चलते थे, तिथियों पे चलते थे। तो रामदेव जी को विष्णु का अवतार कहते हैं। इनका जन्म अपने बाड़मेर जिले में उंडू काश्मीर करके एक गांव पड़ता है, और उंडू काश्मीर कहां पे है, बाड़मेर जिले में एक तहसील है शिव तहसील। एक नेता का नाम आपने सुना होगा, रविंद्र सिंह भाटी, सुना है बहुत चर्चाओं में अभी। तो वो कहां से विधायक है, शिव, बाड़मेर की कौन सी तहसील, शिव तहसील। तो उडू काश्मीर में रामदेव जी महाराज का बताओ क्या हुआ, जन्म हुआ उडू काश्मीर के अंदर। कब हुआ, तो इसकी दो तिथियां मिलती है, कुछ लोगों का मानना है कि 1352 ईस्वी में हुआ था, कुछ लोग कहते हैं ना 1405 में हुआ था। 1352 या 1405 में रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ, कहां पे, उंडू काश्मीर। अब देखो इधर मैंने आपको भी बताया कि अपने जन्म तिथियों पर आधारित होता है। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन। भाद्रपद एक महीना है जिसको अपन आम भाषा में भादवा कहते हैं। शुक्ल पक्ष है, एक महीने में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। जिसमें चंदा मामा दिखे वो शुक्ल पक्ष, जिसमें चंदा मामा नहीं दिखे वो कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की कौन सी तिथि, दूज के दिन किसका जन्म हुआ, रामदेव जी महाराज का, इसलिए इसे बाबारी बीज कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं, बाबारी बीज। देखो बाबा का मतलब बाबा रामदेव, कोई रामदेव बाबा मत कह देना, रामदेव बाबा वो पतंजलि वाला एक आंख मास्टर है ना अब पता है उनकी एक आंख कम खुलती है थोड़ी सी। तो अब कई जने होते हैं अपने जो यूं बड़े लोगों की कमियां ढूंढते हैं। तो एक बार आपने देखा होगा जो रामदेव बाबा है ना, वो शिल्पा शेट्टी के साथ में योगा कर रहे थे, योगा बैठ के तो उस दिन एक आंख तो पूरी खुली, इधर की तो पूरी खुली रहती है, ये इधर वाली कम खुलती है, लेकिन वो इधर देख रहे थे शिल्पा शेट्टी के, तो बोले देख लो रामदेव बाबा की भी दोनों आंखें खुल गई, किसको देखकर, शिल्पा शेट्टी को, ठीक है। तो बाबारी बीज अपने बाबा रामदेव जी। और मारवाड़ी भाषा में अपन आज हिंदी में जिसको के का की कहते हैं, मारवाड़ी में रे रा री अपन कहते हैं थाको माको, मारवाड़ी में कहते हैं थारो मारो। और बीज का मतलब है दूध, बीज का मतलब क्या है, अगर कोई पूछ ले कि बाबेरी बीज मतलब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, तो ये चीजें रामदेव जी से ध्यान रखनी कि रामदेव जी किसके अवतार, विष्णु या कृष्ण के। जन्म उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर, कब, 1352 या 1405। कब हुआ,
तिथि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। बड़े भाई का नाम बीरमदेव। बीरमदेव किसका अवतार? बहन कौन? और सुगना भाई का विवाह पुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ हुआ। पापा कौन? अजमाल जी तंवर, जो पोकरण के जागीरदारिया सामंत है। मम्मी कौन? मेणा दे। ठीक है, ये अब देखो ना, इतने सारे लोक देवता हम पढ़ेंगे, तो उसमें सारे लोक देवताओं के मम्मी पापा के नाम याद करोगे ना, तो एक दिन तुम खुद अपने मम्मी पापा के नाम भूल जाओगे। इसलिए याद किसके करने? हाँ, रामदेव जी के और पाबू जी महाराज के, सिर्फ दो ही लोक देवताओं के मम्मी पापा के नाम याद कर लेना। क्यों कर लेना? एक्चुअल में होता क्या है, अभी कलयुग है और टाबर अंधा धुंध, जिस तरफ हवा चलती है उधर चले जाते हैं। हाँ ऐसा है वैसे, गाइड है, मार्केट जाते हैं, लक्ष्य की गाइड ले आएंगे, सिख वाल की, तो गाइड तो ले आएंगे लेकिन उससे अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा। जीके अथाह किताब पढ़ोगे तुम लोग, है ना। ऐसे तो गधे के जैसे मेहनत करे जाओ, और गधा मेहनत करता है लेकिन नाम नहीं होता, सक्सेस नहीं मिलती। घोड़ा कम मेहनत करता है लेकिन नाम ज्यादा होता है। अपना घोड़ा बनना है ना। और घोड़ा बनने के लिए कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं वो अपने पास में होनी चाहिए। वैसे मैं आपको जो पढ़ाता हूँ सारा एनसीईआरटी किताबों में। पेपर भी कहां से बनता है? एनसीईआरटी किताबों में। ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा आपको, तो वो भी जैसे 10वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब है, उसमें टॉपिक देख रहा है लोक देवता वाला। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि 10th के टाइम अपने पीछे क्वेश्चन हुआ करते थे एबीसीडी वाले, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक। ठीक है, तो लोक देवता वाले चैप्टर में पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें ओनली रामदेव जी के मम्मी पापा का नाम पूछा गया। और एग्जामिनर जो अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पक्का उन्हीं किताबों से बनाता है। एग्जामिनर ये थोड़ी सिखवा ले ली, लक्ष्य ले ली, उनसे बनाएगा ना, ऑथेंटिक गाइडों से बनाता है। क्योंकि जब पेपर हो जाता है और उसके आंसर की बनती है, तो उसको सोर्स के रूप में कि मैंने क्वेश्चन यहां से लिया, क्या ऑथेंटिक गाइड है कि नहीं, तो ऑथेंटिक गाइड का सोर्स देना पड़ता है। और एनसीईआरटी से कोई ज्यादा ऑथेंटिक है क्या? नहीं। हालांकि नहीं मैम, सिलेबस चेंज होता है लेकिन चीजें थोड़ी चेंज होती। जैसे राजस्थान जी के तो वही है, लोक देवता में रामदेव जी का उल्लेख है तो वही दे रखा है। तो जो भी लेटेस्ट चल रही है या पुरानी चल रही है, कोई सी भी हो, सबसे बेस्ट है वो हर सब्जेक्ट की। और पीछे जो उनके क्वेश्चन दे रखे होते हैं वही परीक्षाओं में आते देखे हैं मैंने तो आज तक। हाँ, बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। मतलब उससे आपको ना, उससे 12 तक, 6 to 12 आपको अंदाजा बैठ जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आएंगे, है ना। और आप एक तरीके से गधे से क्या बन जाओगे? घोड़े। अभी तो गधे हो पक्का, अभी पता ही नहीं है तुम्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो गधे से घोड़ा बनने की प्रोसेसिंग है वो, 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब। यहां तक समझ में आ गया पूरा? एक बार वापस बताओ, देखे पुराने वाले। देवता कौन? जो अच्छे कर्म करे। लोक देवता कौन? जो सार्वजनिक रूप से पूजा जाए। कुल या वंश रिलेटेड हो तो कुल देवता, जिसकी पूजा करे वो रहते देवता, जो अपने को वरदान दे वो। अब बताओ पंच पीर कितने थे? पंच पीरों की डेफिनेशन क्या है? ऐसे 5 लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम, और वो दोहा याद रखना, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ना स्टार्ट किए रामदेव जी महाराज, है ना। और रामदेव जी के पापा और मम्मी याद करने क्या? हाँ, रामदेव जी के बाबू जी करने। क्यों करने हैं? क्योंकि एनसीईआरटी किताबों जो पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें ये है। ठीक है, बड़े भाई का नाम बीरमदेव, किसका अवतार? बहन सुगनाबाई का विवाह कुंगलगढ़ के पड़िहार राव विजय सिंह के साथ हुआ। अब अपन तो रामदेव जी को पढ़ेंगे, तो रामदेव जी किसका अवतार? विष्णु या कृष्ण का अवतार। जन्म कहां पे हुआ? उंडो कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। या तो 1352 में या 1405 में, ज्यादातर 1352 वाला मान्य है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबारी बीज कहते। अब देखिए फटाफट, सबसे पहले कौन उतारता तुम्हारे में से? जल्दी से उतार लो इसको।
एक गाना और आपने सुना हो तो इसी का है, खम्मा खम्मा वो अजमाल जी रात तमरा, थाने तो ओखे पूरो गुजरात वो, पूरो मारवाड़ वो। ना, ओखना का मतलब है धोखना, धोखना का मतलब है पूजा करना, कि आपका तो पूरा गुजरात और मारवाड़ी क्या करता है, पूजा करता है। इसमें लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्य लगा के मैं आपको 2-3 गाने गाने भी सुनने को कहूंगा कि गाने सुनना। पता है, अगर अपन बचपन से ये गाने सुने होते हैं ना, तो मैक्सिमम चीजें अपने को उसी समय याद हो जाती, पर अपने को तो इंटरेस्ट नहीं आता। अपन तो वो सुनते हैं, हमें डूबने का शौक था, तुम्हें डुबाना आता था या बचाना आता था, बचाना आता था। हमें मचने का शौक था, तुम्हें मचाना आता था। ऐसे गाने अच्छे, ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक जैसे बॉलीवुड में एक गाना आया, उसको कोई मतलब ही नहीं, है ना, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा रास्ता नहीं, हमें क्या हुआ, पडिहार राव लिखूं क्या, पडिहार राव। ये तो मैंने आपको इनको परिवार के बारे में बताया इसलिए बता दिया, बाकी इतना नहीं पूछा जाता। पडिहार राव विजय सिंह। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब अपन पढ़ ही रहे हैं, है ना, ओखली में माथा दे दिया तो फिर मुसल से क्या डरना। लिख लिया क्या, लिख लिया।